मुख्यमंत्री को श्रीरंग खरे इस वक्त हमारे साथ मुंबई से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। तो विपक्ष से एक बड़ा मुद्दा बनाने वाला है अब श्रीरंग आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, विपक्ष ने इस मुद्दे को काफ़ी पहले से उठाना शुरू कर दिया था। मॉनसून सेशन सत्र शुरू होने से पहले वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि सदन में ये रिपोर्ट कब पेश की जाएगी। मॉनसून सत्र के पहले दिन से वो ये मांग कर रहे थे। आखिर क्यों उन्होंने ये देरी की, हम जानते हैं देवेंद्र फडणवीस से। आखिर सरकार इतनी टाल मटोल क्यों कर रही है रिपोर्ट सदन के सामने लाने में? देखिए, इस रिपोर्ट के माध्यम से सरकार का पर्दाफाश होने वाला है। एक और सरकार ने अलग अलग एफिडेविट के माध्यम से अपने नेताओं को कैसे बचाने का प्रयास किया, ये भी इसमें से सामने आएगा। और साथ ही में इनके नेताओं ने क्या क्या गड़बड़ियां की, ये भी सामने आने वाला है। लेकिन इसके आगे जाकर मैं कहता हूँ कुछ चीज़ें जो रिपोर्ट में नहीं है वो भी सीबीआई की इंक्वायरी में बाहर आएगी। रिपोर्ट में तो कुछ बेनामी लोगों के नाम आएंगे जिन्होंने बेनामी तरीके से फ्लैट खरीदे, लेकिन अगर सीबीआई सही तरीके से इसमें इंक्वायरी करेगी तो ये फ्लैट किसके हैं ये भी ध्यान में आएगा। बड़े पैमाने पर राज्य के नेताओं ने, मंत्रियों ने बेनामी तरीके से इसमें फ्लैट खरीदे हैं और इसलिए हम ये चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए ताकि जो रिपोर्ट में आया उसका पर्दाफाश तो हम करें ही, पर जो रिपोर्ट में नहीं है उसका भी पर्दाफाश हम करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये कमीशन की रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट आप मानेंगे, क्योंकि सीबीआई इस मामले की अलग से जांच कर रही है? मैं इसको अंतिम रिपोर्ट मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि कमीशन के अपने लिमिटेशन है जो कमीशन ने बार बार बताए हुए। कमीशन ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है और बेनामी ट्रांजैक्शंस होंगे या अलग अलग बैंक अकाउंट्स की लेयर बनाकर जो सारे फ्लैट्स लिए गए इसकी जांच कमीशन कर नहीं सकता। उसकी जांच ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कर सकती है और इसका असली सत्य सीबीआई के रिपोर्ट में बाहर आएगा। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि पॉलिटिशियन जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको राहत दी जाएगी और जो अधिकारी है उनके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। क्या सच्चाई है? अगर ऐसा किया गया तो हम इस रिपोर्ट को नकारेंगे, क्योंकि संविधान के अनुसार हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो सेक्रेटरी नहीं है, हमारा एग्जीक्यूटिव ये मिनिस्टर है। और जब मिनिस्टर के सामने फाइल आकर मिनिस्टर फाइल पर साइन करते हैं तो मिनिस्टर ये नहीं कह सकते कि सेक्रेटरी ने मेरे सामने ऐसी फाइल पुटअप की, क्योंकि हम सवाल करेंगे कि आप सो रहे थे। और इसमें तो ऐसे ऐसे घोटाले किए गए, जिस प्रकार का एफएसआई दिया गया है वो तो फाइल पर क्लियर। आप बेस्ट का एफएसआई प्राइवेट आदमी को दे देते हो और उसके बाद अगर आप ये कहोगे कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बेस्ट का एफएसआई दे रहे हैं। चलिए, श्रीरंग और निशात से आगे भी हमारी जानकारी हम लेते रहेंगे, उनसे बातचीत हमारी जारी रहेगी। तो स्पष्ट हो चुका है कि विपक्ष इस मुद्दे पर अब शांत रहने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है एक साजिश की बू इस जांच रिपोर्ट में भी इनको नजर आ रही है। इस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।